मैं नज़्म रचता हूँ, उसके बाद उन नज़्मों को सामने बिठाकर उनसे बातें करता हूँ। फिर कहता हूँ कि मैंने बनाई हैं ये नज़्में। तब सारी नज़्में खिलखिलाकर मुझसे कहती हैं, अरे भले मानस, हमने तुझे रचा है, हमने तुम्हें कवि शायर बनाया है। मैंने शायरी नहीं रची, मेरी नज़्मों ने मुझे रचा है। गुलजार। दोस्तों, ये विषय सामग्री मैंने द बेटर इंडिया नाम के एक ब्लॉग से ली है और मैं गायत्री कौशल एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ, जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाह रही हूँ बहुत ही मकबूल नज़्मकार और शायर गुलजार साहब को। दरअसल यही खूबी है उस शख्सियत की कि इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी वही सहजता, कोई मुखौटा नहीं। अनगिनत नज़्मों, कविताओं, कहानियों और गज़लों की समृद्ध दुनिया अपने आप में समाये गुलजार अपना सूफियाना रंग लिए जैसे लोगों की सांसों में बसते हैं। आज गुलजार साहब का जन्मदिन है और जन्मदिन के बहाने एक पूरे भरे आकाश की तस्वीर को एक छोटे से कैनवस पर उतारने की ये एक छोटी सी कोशिश है। भावमंजरी साहित्यिक मंच की तरफ से आदरणीय गुलजार साहब को जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। दोस्तों, गुलजार साहब का पूरा नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। इनका जन्म अविभाजित भारत के झेलम जिले के दीना गांव, जो कि अब पाकिस्तान में है, 18 अगस्त 1934 को हुआ था। गुलजार अपने पिता की दूसरी पत्नी की इकलौती संतान हैं। उनकी माँ उन्हें बचपन में ही छोड़कर चल बसी। माँ के आंचल की छांव और पिता का दुलार भी उन्हें नहीं मिल पाया, वो वंचित रहे। 9 भाई बहनों में चौथे नंबर पर थे गुलजार। और बंटवारे के बाद जहां उनका परिवार अमृतसर आकर बस गया, वहीं गुलजार साहब मुंबई चले गए। अपने संघर्ष के दिनों में एक मोटर गैराज में काम करने से लेकर हिंदी सिनेमा के दिग्गज निर्देशकों के साथ काम करने तक के सफ़र में गुलजार साहब ने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है। आज हम उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी नज़्मों के बारे में बात कर रहे हैं, तो सुनिएगा कि अपनी ही सांसों का कैदी रेशम का यह शायर एक दिन अपने ही तागों में घुटकर मर जाएगा। जैसे जैसे हम इन नज़्मों की परतों को एक एक कर अलग अलग करते हैं, वैसे वैसे इस शायर के जीवन के गहनतम स्तर तक पहुंचा हुआ ऐसा अवसादी मन पूरे जज्बात के साथ खिल उठता है। एक अकेला इस शहर में जीने की वजह तो कोई नहीं, मरने का बहाना ढूंढता है। एक और ख़ास चीज़ है जो इस शायर की कविता का एक पर्याय बन गई है। ये गुलजार ही हैं जिनकी कविताओं में प्रकृति कितनी खूबसूरती से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। दोस्तों, गुलजार की कविताओं में प्राकृतिक प्रतीकों की भरमार रही है, चाहे वह चांद की उपस्थिति रही हो या फिर सूरज, तारे, बारिश, पतझड़, दिन, रात, शाम, नदी, बर्फ, समुद्र, धुंध, हवा, कुछ भी हो सकती है, जो अपनी खूबसूरती गुलजार की कविताओं में बिखेरते हैं। बेसबब मुस्कुरा रहा है चांद, कोई साजिश छुपा रहा है चांद, फूलों की तरह लब खोल कभी, फूलों की तरह लब खोल कभी, खुशबू की ज़बान में बोल कभी। और हवा के सींग ना पकड़ो, खदेड़ देती है। हवा के सींग ना पकड़ो, खदेड़ देती है।
ज़मीन से पेड़ों के टांके उधेड़ देती है, ज़मीन से पेड़ों के टांके उधेड़ देती है। और भी ढेरों खूबसूरत नज़में आपके दिल को गुदगुदाती हैं। गुलजार साहब राखी के साथ प्रेम बंधन में बंधे और एक पति और पिता के रिश्तों में घुल गए, लेकिन ये रिश्ता भी ज़्यादा दिनों तक चल नहीं सका। बचपन में माँ के गुजर जाने के बाद फिर जीवन साथी के विरह तक गुलजार ने रिश्तों की मार्मिकता को देखा है और इसलिए उन्होंने अपनी नज़मों में रिश्तों की मासूमियत को बहुत ही अद्भुत तरीके से व्यक्त किया है। हाथ छूटें भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, वक्त की शाख से लम्हे नहीं जोड़ा करते, वक्त की शाख से लम्हे नहीं जोड़ा करते। या फिर मुझको भी तरकीब सिखा दे कोई यार जुलाए। मैंने तो एक बार बुना था एक ही रिश्ता, लेकिन उसकी सारी गिरहें साफ नज़र आती हैं मेरे यार जुलाए। और आखिरकार वो कहते हैं, आओ सारे पहन ले आईने, सारे देखेंगे अपने ही चेहरे। प्रेम में उस अनसुनी आवाज़ को जो बोलना नहीं जानती, गुलजार बखूबी सुन पाए हैं। सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई। जीवन की वास्तविकताओं से गुजरते हुए संघर्ष के क्षण गुलजार की कविताओं में जिंदगी की रुमानियत के साथ मृत्यु जैसे शांत पद में भी संवेदनाएं भर गए हैं। क्या पता कब कहाँ मारेगी, बस कि मैं जिंदगी से डरता हूँ। मौत का क्या है एक बार मारेगी, मौत का क्या है एक बार मारेगी। गुलजार हमेशा समय के साथ लिखते रहे हैं। वो कहते हैं, चांद जितनी शक्लें बदलेगा, चांद जितनी शक्लें बदलेगा, मैं भी उतना ही बदल बदल कर लिखता रहूँगा। ज़िंदगी को अपनी नज़मों के सहारे एक नई ज़िंदगी देते गुलजार साहब को जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ और शुभकामनाएं। बहुत आभार।